इससे पहले हम पढ़ रहे थे अभी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में हमने डिस्कस किया था किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स को हम एक CH2 यूनिट से सेपरेट कर देते हैं और मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के लिखा जाता है। जब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उसमें दो चीजें आती हैं। दो चीजों में एक आता है वर्ड रूट, WR मतलब वर्ड रूट, प्लस एक आता है प्राइमरी 1 डिग्री मतलब प्राइमरी सफिक्स। ये कार्बन के नंबर को इंडिकेट करता है स्ट्रेट कार्बन चेन में। ये इंडिकेट करता है एन को। एल्केन का नाम अगर है एल्क प्लस एन, तो ये एन ही होगा। इसको ध्यान से देखना है बस आपको। जैसे अभी इससे पिछले वाली स्लाइड पर मैंने लिखा था आपको एक CH2 CH2 CH3, एक मॉलिक्यूल लिखा था CH3 CH2 CH2 CH3। चाहे कंडेंस करके लिखो चाहे ओपन करके लिखो, नाम तो इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। क्या मतलब है इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस का? इसमें बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस क्या मतलब हो गया इसका? हमें बीच से गिनती शुरू नहीं करनी है। 1 और 2 गलत तरीका। गिनती यहां से करेंगे शुरू। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हमने लिखा था प्रॉप, और एन लिख देंगे हम सफिक्स। नाम इसका होगा प्रोपेन। लंबी से लंबी चेन 1 2 3 4, नाम होगा ब्यूट। क्या चीज है ब्यूट? वर्ड रूट, और लिख देंगे साथ में एन। अलग अलग करके समझा रहा हूं मैं, ये बिल्कुल आपको अलग अलग करके लिखने का मतलब है, समझाने का मतलब है कि आपको ये पता चल जाए कि जब हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोई नाम लिखेंगे तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला की तरह से जोड़ते चले जाओगे। रटने का कुछ भी नहीं है इसमें पार्ट। बस हाँ, ये तो याद रखना पड़ेगा कि ब्यूट पेंट है एक्सेप्ट किसे कहते हैं। बीच से नहीं गिनती शुरू करनी है। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। प्लस एन। एन का मतलब ये हो गया कि ये सफिक्स है, सेचुरेटेड है। 5 कार्बन इसमें मौजूद है। अब जो गलती आप लोग करते हो, कंफ्यूजन, मैं मॉलिक्यूल को किसी और तरह से, मेरे पास एक चेयर है, एग्जाम्पल देता हूं। ये बनाने की कोशिश की है मैंने, चेयर बना दी है मैंने। ये जो मैंने चेयर बनाई, मैंने इसको उल्टा करके रख दिया। इसके जो ये, जिन पर ये चेयर खड़ी हुई है, पांव हैं इसके चेयर के, ये ऊपर आ गए। ये इसका जो बैठने का पोर्शन है, ये बैक है, ये नीचे आ गई। रहेगी तो चेयर ही वही वाली चेयर रहेगी, कोई और चेयर थोड़ी बन जाएगी। इस कंपाउंड को बिना बॉन्ड चेंज किए, ध्यान रहे, विदाउट चेंजिंग बॉन्ड्स, मैं किसी और तरह लिखूंगा तो ये कंपाउंड अलग नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं CH2, यही वाला कंपाउंड लिख रहा हूं मैं। CH2 CH2 CH3 CH3। this molecule is identical first, and this one identical with first। कब तक? जब तक बॉन्डिंग चेंज नहीं करोगे। सेम बॉन्डिंग रखते हुए आपने टेढ़ा मेढ़ा करके, पुट्ठा सीधा करके, कैसे भी लिख दिया, उल्टा सुल्टा करके, किसी भी तरह से लिख दो, लेकिन बॉन्डिंग चेंज नहीं की, कंपाउंड विल रिमेन सेम, बदलेगा नहीं। ये भी वही कंपाउंड है, पेंटेन ही है ये भी। अभी गिनती करोगे यहां से, क्या वर्ड है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंट। सेचुरेटेड मॉलिक्यूल CnH2n+2 है। इन
सेम मॉलिक्यूल है। यहां बच्चे गलती करना शुरू करते हैं, खास तौर से जो 10 से +1 में आते हैं, वो ये तो गलती करते ही करते हैं। अब वो कहेंगे ये तो हमसे कहा था कि ये तो साइड ग्रुप है मिथाइल को, क्योंकि हम साइड, भाई मिथाइल साइड ग्रुप है, लेकिन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कहां साइड ग्रुप तो हम तब काउंट करते हैं जब चेन में बीच में कनेक्टेड होता है। मैं इसको एक और तरह से लिख करके दिखा रहा हूं, इसी सेम मॉलिक्यूल को आपने अगर ऐसे लिख दिया CH2, यहां CH2, इधर लिख दो CH3, इधर लिख दो CH2 CH3, बॉन्डिंग अभी भी चेंज नहीं की है भाई। ध्यान दो, इस कंपाउंड में फर्स्ट में और इसमें बॉन्डिंग सेम है। गिनती करोगे 1, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, बीच से जैसे यहां से नहीं कर सकते थे हम, ऐसे यहां से गिनती नहीं कर सकते 1 2, गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की गिनती। पेंट एन सेचुरेटेड है क्योंकि, तो प्राइमरी सफिक्स एन हो गया। ये है बात जो रूल नंबर 1 आपको बहुत सीखना होता है, ये 10th में ही सीख लिया होना चाहिए, ये 11th में तो कोई बताता भी नहीं है इसको, सीधे शुरू हो जाते हैं बस फंक्शनल ग्रुप ये लिखो यहां से, तो कहां से आ जाएगी समझ, बच्चे तो इसमें ही उलझे रहते हैं। अब मैं कुछ पहले आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस टाइप के कंपाउंड की, कि हम उन्हें आइडेंटिकल कंपाउंड को अलग 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 कैसे लिख रहे होते हैं। कंपाउंड होगा आइडेंटिकल, नाम तो लिख ही लेंगे हम, कंपाउंड को अगर हम पहचान लेंगे तो नाम तो हम लिख ही लेंगे। जैसे अगर आपको कभी ये मॉलिक्यूल दे दिया गया CH3 CH2 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 CH3, वही है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। This compound is not identical with CH3 CH CH2 CH3, यहां लिख दिया CH3। They have same molecular formula but not identical compounds। ये है पेंट एन। अब इसमें बॉन्डिंग डिफरेंट है, दिस कंपाउंड इज फर्स्ट, दिस कंपाउंड इज सेकंड। कंपाउंड सेकंड हैव डिफरेंट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाला चैप्टर बॉन्डिंग देन फर्स्ट, यही काम की बात है। देखो ये एक कार्बन जिस पर हाइड्रोजन 1 लगा है, कार्बन 3 लगे हैं 1 2 3, ये वाले टाइप का कार्बन यहां नहीं है। एक कार्बन से 3 कार्बन तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में कहीं एक भी नहीं है, सो इट हैव डिफरेंट बॉन्डिंग। यहां 3 CH2 है 1 2 3, यहां तो सिर्फ एक CH2 है। अब आप कहने लगो यहां भी लिख लो CH2, तो भाई वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों मैं एक CH लिख पा रहा हूं, यहां पर एक H है, CH2 का मतलब वैलेंसी मुझे 4 पूरी रखनी है ना कार्बन की। किसी के दिमाग में बहुत सारे जो और बेसिक लेवल से गड़बड़ है जिनका, वो ये भी सोच सकते हैं, यहां तो मैं 2H लिख ही नहीं सकता। 2H अगर मैं यहां लिख दूंगा इस कार्बन पर, तो वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो जाएगी। 5 वैलेंसी का बेसिक रिलेट करो, 5 वैलेंसी का मतलब क्या है, कार्बन के आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए आपने, हो ही नहीं सकते हैं कार्बन के। मैक्सिमम 2 पीरियड हैं इसमें कार्बन के आउटर शेल, बस पहला दूसरा 2 ही तो होते हैं, इसमें तो डी होता ही नहीं, इसमें 5 हो ही नहीं सकते हैं, वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकती है। वेल इस बेसिक से बाहर आओ, ये तो बॉन्डिंग का है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हमें अब इसका नाम अलग तरह से लिखना होगा। रूल क्या था, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये रूल कहता है कि हमें लंबी से लंबी चेन बनानी है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की बनी,
ये नहीं गिना जा सका, चेन में तो नहीं आया ये, जो गिना नहीं जा सका, चेन से बाहर रह गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। क्या है प्रीफिक्स? विच इज नॉट इन कार्बन चेन। कितने कार्बन का है प्रीफिक्स? एक कार्बन का। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। प्रीफिक्स बनाने के लिए इसमें YL लगाते हैं। मेथ मतलब एक कार्बन। हमें कैसे समझ आएगी बात? ये मिथेन, मिथाइल, अगर मैं YL लगाऊंगा तो ये प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स कहां लगा है? 2 पर। तो बताना पड़ेगा भाई मुझे 2 पे लगा है ये, 2 मिथाइल। फिर पेरेंट कार्बन चेन जो कि 2 रहेगी। पेरेंट कार्बन चेन क्या है? पेरेंट कार्बन चेन मेरे पास है ये 4 कार्बन की। 4 कार्बन को कहते हैं हम ब्यूट, और सेचुरेटेड है ये चेन, कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन। अब देखो सब अलग अलग कलर से सारी चीजें लिखी हैं, ये दिमाग में आपके बत्ती जलनी चाहिए। मैथ मतलब एक कार्बन, मैथ के सामने वायल जोड़ दिया, मतलब ये प्रीफिक्स है पूरा। ब्यूट पेरेंट कार्बन चेन है, ब्यूट के कार्बन नंबर 2 पर ये मिथाइल लगा हुआ है। एन मतलब ये सेचुरेटेड मॉलिक्यूल। ये है नाम लिखने का तरीका। ये अलग है पेंटेन, ये अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम होगा, होता रहे उससे क्या मतलब है। जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे तो C5H12 ये आएगा, C5H12 ये भी है, C5H12 ये भी है। C5H12 से ये वाला स्ट्रक्चर भी लिखा जा सकता है, C5H12 से ये वाला स्ट्रक्चर भी लिखा जा सकता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये 2 हमने क्यों लिखा? दोबारा से बता रहा हूं, 2 क्यों लिखा भाई? क्योंकि 2 पर ही ये मिथाइल लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? 2 पर। अब आप में से कोई कहने लगे कि हम तो गिनती इधर से करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4। अगर कोई ये बोलता है कि गिनती हम इस साइड से करेंगे तो IUPAC का रूल आकर के बीच में खड़ा हो जाएगा। IUPAC का रूल मानना पड़ेगा। आप कहने लगो कि हम तो रोड पे राइट हैंड चलेंगे, यहाँ पे मान लो अमेरिका से वापस आए हो तो हम तो राइट हैंड पे चलाएंगे, तो वो तो ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा ना एकदम, रुको भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दिखाओ आप अपना DL दिखाओ सबसे पहले। तो IUPAC रोक लेगा, क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि जिस साइड मिनिमम पोजीशन पर प्रीफिक्स आता है हमें गिनती उस साइड से करनी चाहिए। अगर मैं इस साइड से गिनती करता हूं तो 3 पर मिथाइल आ रहा है, इस साइड से गिनती करता हूं तो 2 पर मिथाइल आ रहा है, इसलिए हमें गिनती मिनिमम पोजीशन पर मिथाइल को लाने के लिए करनी चाहिए। 3 रूल हो गए, सारी बातें मिलाकर अभी तक जो हमने पढ़ लिए हैं वो 3 रूल पढ़े हैं। नंबर 1 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये 2 हैं रूल। एक तो लंबी से लंबी चेन, बीच से शुरू नहीं करनी है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब जंप नहीं मारना है, 1 2 3 4 जंप मार दिया ना ये गलत। कंटिन्यूअस का मतलब सबसे लंबी चेन मतलब गिनती यहां से नहीं करनी है। आप कहने लगो कि हम तो गिनती यहां से कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 मिथाइल ब्यूटेन, गलत। लंबी चेन बन सकती थी, लॉन्गेस्ट। बहुत गड़बड़ रहती है, यहाँ ध्यान रखना है, ये बहुत केयरफुली। समझ सबको आ जाता है, कर कोई नहीं पाता है।
जितनी ज्यादा आसान चीज होती है उसमें लापरवाही उतनी ज्यादा होती है, पहला रूल। दूसरा रूल, प्रीफिक्स is written as alk आइल। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन। वायल ऐड करना इंडिकेट क्या करता है कि ये प्रीफिक्स है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नंबर 3, तीसरा रूल क्या बताया मैंने, प्रीफिक्स मस्ट बी एट मिनिमम पोजीशन। मतलब आपको अगर ये कंपाउंड दिया गया तो गिनती यहां से करोगे, यहां से नहीं। 1 2 3 4 5 6, गलत 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 गलत। गिनती कहां से करनी है, 1 2, कम पर आ गया, इधर से किया तो मिथाइल कहां आया, 5 पर आया, गलत है, दूर आ गया। 1 2, इधर से किया तो कहां आया मिथाइल, 2 पर आ गया। तो ये सही सही 3 4 5 6, 6 ही कार्बन बने। तो ये मैं क्या लिखूंगा इसे, 2 मिथाइल, नंबर एंड वर्ड के बीच में हाइफन जोड़ना है। ये रूल है, आईयूपीएससी कहता है। आईयूपीएससी क्या कहता है, नंबर एंड वर्ड के बीच में हाइफन लगेगा। 2 मिथाइल हेक्सेन, एन अलग चीज है, हेक्स अलग बात है, वाई एल अलग बात है, मैथ अलग बात है, 2 अलग बात है। इतने कंपोनेंट्स हैं। यूजुअली बच्चे इसे कंपोनेंट से नहीं करते, आईयूपीएससी नेमिंग को सीधे सीधे बस वो जल्दी जल्दी किया, तो जो कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं उसमें उलझ जाते हैं। ये है एक रूट तरीका नेमिंग का। अब इसमें मैं आपको कुछ कंपाउंड दूंगा करने के लिए, तो वो आप बताओगे। अब कंफ्यूजन कंफ्यूजन बड़े आते हैं, देखो कंफ्यूजन क्या आते हैं। जैसे हम CH3 को तो CH3 लिखते हैं, यह साइड ग्रुप, कहीं चेन में लगा हुआ है, साइड ग्रुप है। कई बार क्या आता है, एक बार ये भी लिखा जाता है CH2 CH3, दिस मे ऑल्सो बी साइड ग्रुप। मैं कह रहा हूं मे ऑल्सो बी, जरूरी नहीं है कि साइड ग्रुप होगा। CH3 CH3, मैं इस कंपाउंड को इक्विवेलेंट कैसे लिख सकता हूं, दिस में ऑल्सो भी रिटर्न है CH3 CH CH3 C2H5। ये ग्रुप कहलाता है इथाइल, नाम एथ मतलब 2 कार्बन है, और एक लिखोगे आप इसके साथ YL, इथाइल। अब देखो ये कंपाउंड इज ऑल्सो इक्विवेलेंट विद, ध्यान देना मेरी बात पर जो मैं अब लिखने वाला हूं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। भाई बिल्कुल एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। वो कैसे, क्यों बोल रहा हूं मैं इसको एक ही, क्योंकि मैं अगर गिनती करता हूं, 1 नंबर पर CH3, 2 नंबर पर एक H एक CH3, 3 नंबर पर 2H, 4 नंबर पर 3H। तो अगर मैं गिनती करता हूं, 1 नंबर पर 3H, इसके आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकलिटी देखो। 2 नंबर पर एक H एक CH3, एक H एक CH3, एक C2H5, एक C2H5। भाई ये C2H5 है, 2 पर लगा हुआ है, 2 पर ये C2H5 लगा हुआ है, 2 पर और क्या लगा है, H लगा है, H लगा है, 2 पर और क्या लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है। 1 2 3 4, मैं यहीं भी गिनती कर सकता था,
4 कार्बन, वही रूल पहला वाला, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। लंबी से लंबे मैं इधर बना देता 1 2 3, तो लंबी चेन तो नहीं बनी, 3 कार्बन की बनी, लंबी से लंबी चेन। फिर मैं गिनती इधर से कर देता 1 2 3 4, तो मिथाइल दूर आ जाता, मिथाइल मुझे क्लोजेस्ट लाना है। तो ये इनफैक्ट कंपाउंड क्या है, ध्यान रखना, ऐसे करके लिख दें, ऐसे लिख करके दे दें, या ऐसे लिख करके दे दें, तो नाम मुझे 2 मिथाइल वायल क्या इंडिकेट करता है, साइड ग्रुप को। उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे उसके बाद लिखना पड़ेगा ब्यूट, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा एन, प्राइमरी सफिक्स ब्यूट, वर्ड रूट, पूरा मिलाकर के प्रीफिक्स। कैसे पता चला प्रीफिक्स ये है, ये मैथ वर्ड रूट ये भी था, ब्यूट भी वर्ड रूट था, क्योंकि इसके सामने वायल लगा है, इसलिए पता चला कि ये प्रीफिक्स है। दुनिया के सब प्रीफिक्सेस के सामने वायल नहीं लगा होता, लेकिन कार्बन अगर है तो जरूर वायल लगा होगा। 2 क्या चीज है, ये पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स। ये 5 6 नाम इस तरह से करके किसी कंपाउंड के बिल्कुल बारीकी से कहां किसका क्या मतलब है वो सीख लोगे, तो एल्केन अगर आपको बड़ी अच्छी तरह से आ जाता है, फिर कोई भी मुश्किल से मुश्किल, इतने कॉम्प्लिकेटेड से भी नाम होते हैं, चुटकी में बजा करके लिख दोगे आप। लेकिन एल्केन पे पूरा ध्यान दे करके करना, नंबर एंड वर्ड के बीच में हाइफन जरूर लगाना। ये हाइफन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि नंबर को हमने वर्ड के साथ जोड़ा है। तो ये एक सिंपल सी पैटर्न था। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, चलो 2 प्रॉब्लम और कराता हूं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। ये हमारा सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक से लेवल का आईयूपीएससी कम से कम एल्केन का पूरा हो जाएगा। कई बार हमें क्या दिया होता है, CH3 C CH3 CH3 CH3, ये कंपाउंड दिया। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज CH3, कितने हैं 1 2 3 4 CH3, एक ही तो कार्बन से लगे हुए हैं 4C। भाई CH4 भी लिखते ही हो ना, यहाँ लिखते हो H। अब ये X है कुछ भी नहीं है, तो X4C। अब X की जगह मैंने H लिख दिया, तो H4C यानी CH4, CH3 4C, ये लिखा जाए। कैसे लिखूंगा नाम मैं इसका, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 2 3, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर 2 मिथाइल। अब ऐसा थोड़ी है बार बार हम लिखेंगे। अगर 2 पेन लेने जाते हो तो क्या बोलते हो दुकान वाले से, एक पेन दे दो, जब वो पेन ले आएगा फिर क्या कहोगे, सेम एक और पेन दे दो। दे देगा बेचारा, लेकिन एक बार और बोल दिया तो आप सीधे बोलोगे जाके 2 पेन दे दो। या 2 किलो चीनी खरीदनी है अगर, तो 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो और दे दो, फिर 1 किलो और दे दो। डांट देगा वो। तो आप इसे बार बार मिथाइल नहीं लिखोगे, 2,2 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल हैं, दोनों के दोनों 2 पोजीशन पर हैं, 2,2, 22 नहीं, 2, मतलब नंबर को कौन सेपरेट करेगा, कॉमा सेपरेट करेगा। नंबर एंड वर्ड को कौन सेपरेट करेगा, हाइफन करेगा। डाई क्या बताता है, 2 हैं, कौन है 2, मैथ आइल। वर्ड रूट क्या है, 3 कार्बन का, प्रॉप
पूरा मॉलिक्यूल बिना डबल बॉन्ड के, बिना ट्रिपल बॉन्ड के है, तो एन। 2,2-dimethyl propane will be IUPAC name of this compound or this compound, एक ही बात है। कंडेंस करके अगर कभी क्या करोगे, कोई मॉलिक्यूल कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है, पहले उसे ओपन करके लिखो। ऐसे मत लिखो कि हाइड्रोजन भी अलग कर दो, इस फॉर्म में तो लेकिन लिखना पड़ेगा। तो हम कंडेंस्ड फॉर्म को भी इसी तरह से लिख सकते हैं। केयरफुली करना है, लंबी से लंबी चेन बनानी है। जैसे अगर आपको कहा जाए CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, यहां पर आ जाता है CH2 CH3। अब मैं गिनती करता हूं इसकी। गिनती मुझे यहां से नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं। रूल पहले याद करोगे, फिर माइंड को, दिमाग को मैसेज पहुंचेगा कि हम कर ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि मिनिमम पोजीशन पर हमें साइड ग्रुप को लेकर के आना है। मिनिमम पोजीशन पर साइड ग्रुप को कैसे लेकर के आओगे? यहां से गिनती करोगे। कहां से करोगे गिनती? इस पोजीशन से। 1, ये 2 पर साइड ग्रुप आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। यहां से जब गिनती की तो प्रीफिक्स कहां आया? 2 पर आया। प्रीफिक्स कहां आया? 3 पर आया। इस साइड से जब गिनती की तो प्रीफिक्स कहां पर आया? 3 पर आया, 4 पर आया। 3 4 ज्यादा बड़ा नंबर है, नहीं करेंगे। 2 3 करेंगे। क्या रूल बताया था अभी थोड़ी देर पहले? थोड़ी देर पहले रूल बताया था कि हमें साइड ग्रुप को मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर रखना है। साइड ग्रुप को मिनिमम, ये रूल बताए थे ना, ये रूल तो देखने पड़ेंगे ना भाई, छोड़ थोड़ी दोगे रूल्स को। देखो, प्रीफिक्स मस्ट बी एट मिनिमम पोजीशन, तो जो रूल पढ़ा है उसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा। यहां पर हमारे पास जैसे था 3 कार्बन का, हम गिनती चाहे इधर से करते चाहे इधर से करते, सेम रहा। 1 2 3 या 1 2 3, तो यहां तो 3 कार्बन की चेन बन रही है। 3 कार्बन की चेन क्या इंडिकेट करती है? प्रॉप को। कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो डाई मिथाइल। डाई का मतलब क्या है? दो। दो मिथाइल कहां लगे हुए हैं? 2 पर एंड 2 पर। पहला भी 2 पर है, दूसरा भी 2 पर है। 2,2 डाइमिथाइल का मतलब पहला मिथाइल 2 पर, दूसरा मिथाइल 2 पर। यही काम हमने यहां करना है। गिनती ये वाली नहीं। 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 3 पर क्या लगा हुआ है? ये CH2 CH3 को क्या कहते हैं? C2H5 कहते हैं। दैट मीन्स ये क्या है? इथाइल है। हम इसको बोलेंगे इथाइल, तो मुझे नाम इसका लिखना होगा 3 इथाइल। एथ क्या है? प्रीफिक्स में कार्बन। वायल मतलब ये प्रीफिक्स है। और उसके बाद में क्या लिखूंगा? उसके बाद मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पर मैथ एंड वायल। एक एक चीज को ध्यान से देखना होगा। उसके बाद ये तो हो गया प्रीफिक्स। भाई नाम लिखने का क्या तरीका होता है? पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या आ रहा है? हमेशा एन आ रहा है। वर्ड रूट में पेरेंट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन में कार्बन की चेन। प्रीफिक्स क्या है? एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। प्रीफिक्स एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स यहां दो हैं, मिथाइल मिथाइल, प्रीफिक्स यहां दो हैं, एक इथाइल एक मिथाइल। पहले किसे लिखेंगे दो होंगे तो, अगर दोनों अलग अलग हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है, पहले किसे लिखेंगे? पहले हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर, ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। एक चौथा रूल आ गया, क्या हो गया? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या हो गया? अभी जो हमने रूल ये किया था, 3 रूल किए थे, चौथा रूल, prefixes are written alphabetically। मैं इथाइल को पहले लिखूंगा, मिथाइल को बाद में लिखूंगा। जब डाई मिथाइल लिखना पड़ रहा था मुझे, तब तो दो डिफरेंट टाइप के प्रीफिक्सेस थोड़े ही थे, एक ही प्रीफिक्स था मिथाइल, बस वो दो थे तो डाई मिथाइल लिख दिया था, वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट आएगा यहां ऐसी पोजीशन में। वेल, तो पहले मैं लिखता हूं प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स। वर्ड रूट यहां पर क्या है? वर्ड रूट है टोटल 5 कार्बन का, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। 1 2 3 4 5। पेंट के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? सफिक्स लिखना चाहिए। और सफिक्स यहां पर क्या है? सफिक्स यहां पर है एन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है, 3 ethyl 2 methyl pentane। This is IUPAC name of compound। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो जल्दी से, माइक ऑन कर रहा हूं।